कहीं ना कहीं फजर और शेर के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत जरूर पैदा हो गई है, क्योंकि जिस तरह से शेर ने उसकी जान बचाई थी फहद के हाथों, वो दिन था जब फजर शेर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। शेर ने तो पूरी कोशिश की थी फजर की इज्जत को बचाने के लिए, यानी वो उसे उसके घर में लेकर गया ताकि उसके वालिदैन उसे एक्सेप्ट कर लें। लेकिन ये अलग बात है कि बारात वापस चली गई थी। अब जब फजर फहद उसे दोबारा से छेड़ता है तो एक बार फिर शेर उसे बचा लेता है। फजर कहती है कि आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी और जिंदगी में एक ना एक दिन मैं भी आपकी मदद करूंगी। अब ड्रामा तो वहाँ से काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट इख्तियार कर लेता है जब शेर और उसके बाबा की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। उसके बाबा तो मौके पर ही मर जाएंगे, जबकि शेर क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में मुंतकिल करवा दिया जाता है। यहाँ तक कि शेर जनाजे में भी शरीक होता है। वो तो चीखता चिल्लाता है क्योंकि वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके बाप का साया उसे छीन चुका है। शेर अपने बाप से बिल्कुल ठीक कहता था कि आपने बाई की शक्ल में सांप पाला हुआ है और अब वही बाई उसने अपने सगे बाई की जान ले ली है। वो जान तो शेर की भी लेना चाहता था। जब उसे मालूम होता है कि शेर की डेथ नहीं हुई तो वो काफी ज्यादा परेशान होता है। उसके बेटे कहते हैं कि शेर नहीं मरा, असल कांटा तो हमारा वो था। उसके बाबा कहते हैं कि फिक्र मत करो, जानते हो ना शेर का बाप शेर के लिए एक जान की मानिद रखता था, यानी जब उसका बाप उसके साथ था तो उसके अंदर जान थी। अब उसका बाप मर चुका है तो समझो शेर भी अब मर चुका है। उसके बेटे कहेंगे कि क्या मतलब है आपका? वो कहेंगे कि शेर को पागल डिक्लेयर करके उसे पागल हॉस्पिटल मुंतकिल करवा दिया जाएगा और बस फिर पीछे क्या होगा, जायदाद पर दौलत पर हमारा कब्जा होगा। शेर ने बहुत बड़ी गलती की है दुश्मन से पंगा लेकर और अब उसे वो काफी भारी पड़ने वाला है। शेर को पागल खाने मुंतकिल करवा दिया जाता है। वहाँ पर शेर काफी चीखता चिल्लाता है। वो कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, छोड़ दो मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जंजीरों में कैद क्यों कर दिया गया है, हालांकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेर का चचा तो इस हद तक गिर जाता है कि वो बहुत बड़ी रकम देकर एक डॉक्टर को भी खरीद लेता है और कहता है कि इसे पागल के इंजेक्शन लगाने हैं जिससे इसकी मेंटल सेहत कभी भी वापस ना आ सके और ये मजीद से मजीद बदतर होता जाए। इसी वजह से ही उससे ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब शेर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आता है जब फजर की मुलाकात शेर से होती है। वो तो दंग रह जाती है शेर को इस हालत में देखकर। वो सोचती है कि आखिर ये सब कुछ मैं क्या देख रही हूँ। शेर वो शेर है जिसने मेरे लिए कई बार स्टैंड लिया है और किसी भी औरत पर कोई हाथ तक उठने नहीं देता। आज इसकी हालत ये हो गई, ऐसा क्या हुआ है? फिर उसे मालूम होता है कि इसके बाप की डेथ हो चुकी है और इसके घर वाले ही इसके दुश्मन बन गए हैं। फजर शेर का साथ देने वाली है।